हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, साइंस रेलवे का तैयारी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो उसके मद्देनजर हम लोग स्पीडी साइंस का कवर करने वाले हैं। और चलिए, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूछते हैं विद्यार्थी लोग से कि लोग याद करता भी है कि नहीं। रेडी हैं आप लोग? अरे जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोलिए, थोड़ा और कस, अरे बोलिए। ए भाई, चलिए, तो अब इतना मरीज टाइप का मत बोला कीजिए, है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। सुबह सुबह के समय। रेडी? चलिए बताइएगा आप लोग, सभी लोग। सबसे पहले बताइए, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 into 10⁻24 kg। ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? हाँ, किलो वाट, है ना। चलिए, कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? हाँ, पपीता। देखिए, आप लोग याद कीजिए, है ना, याद कीजिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत पछताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। Fe2O3। चलिए अगला बताइएगा, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व कौन है? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। याद नहीं कीजिएगा भैया, क्लास से निकाल देंगे, याद रखिएगा। लास्ट डे आज, है ना। आज सिर्फ आपको माफ कर रहे हैं हम, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज हमको आप लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। बताइएगा, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? 32। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के समान अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? आभासी और छोटी होती है। आभासी और छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? हाँ, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जा सकता है? लाइकेन से। किसे? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या, आइए, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? NO। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? ध्वनि, हाँ, किससे बढ़ती है? तो आप क्या बताएंगे उत्तर? आयाम बढ़ने से ये बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। कौन? दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? हाँ, प्रवर्तन। चलिए, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फ्लोरोफेथिलीन को सिरके में जलने पर घोल क्या हो जाता है? उसका घोल रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? पारा। कौन? पारा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो कौन सी परिवर्तन की घटना घटित होती है? नियमित। कौन? नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ये तो बोलते भाई, वेग कहलाता है। समय के साथ विस्थापन हो गया। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 8, 10 होता है। 10। नेक्स्ट, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है?
स्थितिज समय। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? वाह, CnH2n-2। अगला बताएंगे आप लोग कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? हाँ, दाल, चीनी, गेहूं, अदरक। आइए आइए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3। Fe2O3। बताइएगा आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कैसा? धनात्मक, ऋणात्मक? धनात्मक। नेक्स्ट बताइएगा संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला बताइएगा प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन। क्या कहते हैं? जीन। नेक्स्ट बताइएगा कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पारा। वेरी गुड। बताइएगा शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? अरे डिफाइन कर दो। अरे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? यही ना, डिफाइन कर दीजिए। अगला और था 3 पेज था। नेक्स्ट जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? रूट हेयर। रूट हेयर। नेक्स्ट एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई बताइए कि क्या है? मीटर पर सेकेंड। यही है। नेक्स्ट बताइएगा लिटमस विलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेन से। ये पूछ लिया था ना अभी। बताइएगा हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न गया हुआ था आप लोगों का, क्वेश्चन कल गया था और आप लोग के पास नहीं गया था। चलिए आप लोग को बता दें कि आप लोगों को ग्रुप में होमवर्क 21 दिन तक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 21 दिन तक होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ये मैंने साफ साफ कह दिया है। जिनको भी जरूरत पड़े वो खुद मैसेज करके फोन करके आप होमवर्क मांग सकते हैं पर्सनली, व्यक्तिगत, है ना। 21 दिन, अभी फिलहाल मेरे पास 18 दिन बचे हुए हैं और 3 दिन हो चुका, 18 दिन और बचा हुआ। तो 18 दिन तक आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ना तो प्रॉपर वे में कोई टेस्ट लिया जाएगा। अब मुझे चाहिए आपका क्या नाम है, डेडिकेशन देखना है। अब आप कहेंगे सर आप टेस्ट क्यों ले रहे, होमवर्क क्यों ले रहे? डेडिकेशन देखना है, आपका रुझान देखना है कि आप जो है आपको पढ़ाई के प्रति कितना रुझान है, समझे। अब मान लीजिए हम आपको भेज दे रहे हैं, आप टेस्ट ही नहीं देते हो। और देते हैं, ईमानदारी से बोलिए, देते हैं? नहीं देते हैं। तो बताइए खाली हम भेजते रहे, इसका मतलब आपका रुझान नहीं है, आप पे रुझान नहीं है। तो रुझान हम देखना चाहते हैं। 18 दिन शेष बचा हुआ, तो 18 दिन आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको होमवर्क प्रॉपर वे में नहीं मिलता है और टेस्ट प्रॉपर वे में नहीं होता है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। अभी लिखे ना, आप लोग पढ़े ना। चलिए ये तो हो चुका था ना 73, तो फिलहाल इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि आप लोग को याद भी नहीं है प्रॉपर वे में। लेकिन आपको बता दे कि आपका यह बुक जो है, आपका क्लास का रूटीन अब होने जा रहा है कल से। ठीक है, गोमिया के जो भी स्टूडेंट है, भले वहां लेट हमें स्टार्ट करे क्लास, लेकिन ये रूटीन का हिस्सा होगा वहां भी और यहाँ भी, लेट तक चले। लेकिन आप ये बोले कि सर पूछिए, आप कॉपी सब दे दीजिए किताब हमको, सर पहले पूछ लीजिए हमसे, हम लोगों से बैकअप दीजिए, बैकअप दिखाइए आप लोग, है ना, कि हाँ हमको सर हमसे पूछ लीजिए ये चीज। अरे मास्टर तो भाई चाहे ना कल्टी मार लें,
नहीं जाएगा, वैसे वो निकल जाए, पढ़े चाहे ना पढ़े। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, आप समझ रहे, यानी हाउ पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज जो रखते हैं, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, कल से प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आज यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और चूंकि याद नहीं किया ये लोग, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का क्लास जो इकोनॉमिक्स का है, आरबीआई आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेपो रेट क्या होता है ना, सीआरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारा कुछ जो आज विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं आरबीआई के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है, बाय। अभी हमारा क्लास जो है वो समाप्त हो चुका है। क्लास में आज हम लोग आरबीआई कंप्लीट कर लिए, है कि नहीं। आरबीआई हमारा समाप्त हुआ आज, जिसमें हम लोग बहुत कुछ देखे, सीआरआर देखे, एसएलआर देखे, रिवर्स रेट देखे, रिवर्स रेपो रेट देखे, बैंक रेट देखे, है कि नहीं। बैंक को अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आया, पहले बताइए आप लोग एक बार बोलिए, सब समझ में आया आप लोग को। तो और वो विद्यार्थी को खड़ा किए हैं किस लिए, तो किस लिए खड़ा है बाबू तू, हम बोले थे, आइए पहले उससे बात करते हैं। तो हमारा क्लास आज समाप्त हुआ, आप लोग को अच्छा लगा, बताइए सभी लोग। तो भाई अभी टाइम कितना हो रहा है बताइए, 3 नहीं बज रहा, 2:30 हो रहा, 2:30। क्लास हमारा जो शुरू हुआ था वो सुबह में 7:30 बजे शुरू हुआ था, अभी 2:30 बज रहा है। क्लास हमारा आज पूरा आरबीआई भैया हम लोग आज खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। और आई होप समझाने में आप लोगों को कामयाबी मिला, आप लोग को समझने में मिला सफलता। बैंक, आई बैठिए, बैंक कैसे काम करता है, क्या करता है, समझ में आया। आरबीआई कैसे काम करती है, नहीं करती है, समझ में आया, ठीक है। बहुत हद तक हम प्रयास किए आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी बात अच्छा प्रॉपर वे में नोट्स लिखवा दिए हैं, आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। कल क्लास हमारा जो है यहाँ पे आज समाप्त हुआ, तो कल हमारा क्लास जो है कथारा में सुबह 6 बजे होगा, और हम लोग एक टारगेट में चले हुए हैं, जो हम लोग का अब 18 दिन बचा हुआ टारगेट का है ना, 18 दिन बचा हुआ है। और कल क्लास कथारा में सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा सेट के साथ, और गोमिया में 12:30 पे आपका गोमिया में स्टार्ट हो जाएगा क्लास। तो सेट कल कथारा में 6 बजे शुरू होगा। और हम आपको बता दें, हम किसी प्रकार का मैसेज आपके ग्रुप में नहीं करेंगे, क्लास कब है कब नहीं है या कब है नहीं, 21 दिनों तक, है ना। आप जो विद्यार्थी क्लास आता है उसको ही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्लास कब है कब नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को एक बार बताइए, मजा आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।